ओके, तो लास्ट क्लास में हम क्या सीखे थे? हम कुछ न्यूमेरिकल किए थे, किसके ऊपर? वेक्टर एडिशन के ऊपर, और यूनिट वेक्टर के ऊपर भी कुछ न्यूमेरिकल किए थे। तो वेक्टर एडिशन में क्या सीखे थे हम? थोड़ा याद करो, थोड़ा रिकॉल करो, क्योंकि आज का जो टॉपिक होगा, आवर टुडेज टॉपिक इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन। Vector subtraction is our today's topic. Okay, so tell me, suppose there are two vectors, a vector and b vector, a vector and b vector, and angle between these two vectors is theta. Angle between these two vectors is theta. Then the sum of these two vectors, that is a vector plus b vector, is also called what? Is also called what? Sum is called what? और रिजल्टेंट वेक्टर क्या बोलेंगे हम? रिजल्टेंट वेक्टर बोलेंगे। नाउ टू फाइंड द रिजल्टेंट वेक्टर देयर आर टू लॉज। क्या बोला गया था? देयर आर टू लॉज। क्या बोला गया था? ट्रायंगल लॉ और ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो इसमें अगर पैरेललोग्राम यूज करेंगे देन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम and the diagonal drawn from the point of action, that is O, is called the resultant. That is, this diagonal is the resultant vector R vector. Tell me, recall, what was the magnitude of this R vector? Magnitude कितना बना था? Magnitude a square plus b square plus 2ab cos theta. Tell me, here a b r, these are vectors or the magnitude of the vectors? Tell me, here are a b, these are vectors or the magnitude of the vector? Sir, magnitude of the vector. Now magnitude is represented by the length of these arrows. याद है ना? एरो का जो लेंथ होगा वही होगा मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, और हम क्या सीखे थे? सपोज द रिजल्टेंट वेक्टर मेक्स एन एंगल अल्फा विथ व्हिच वेक्टर? A vector. Resultant vector makes an angle alpha with a vector. Then what was the value of tan alpha? क्या बना था? B sin theta divided by a plus b cos theta. अभी मैंने इसको क्यों लिखाया? क्योंकि these formulas are necessary for the next one. Which one? Vector subtraction. Okay, तो आज का टॉपिक होगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन। सो फर्स्ट क्वेश्चन पहले आएगा, सर वेक्टर सब्ट्रैक्शन चाहिए क्यों? व्हाई वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नेसेसरी? व्हाई? एडिशन तो मालूम था सर, देयर आर 2 और 3 फोर्सेस, 2 और 3 एक्सीलरेशन। देन अगर उसको ऐड करना था तो वेक्टर एडिशन चाहिए होगा, लेकिन वेक्टर सब्ट्रैक्शन कब चाहिए होगा? उसके बाद हम जानेंगे सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। पहले तो कारण जानना पड़ेगा, व्हाट इज द रीजन why vector subtraction is necessary. एग्जांपल देते हैं, देखो एग्जांपल क्या है? टेल मी, सपोज इन अ सर्टेन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन दिया गया है तुमको, उसमें बोला गया है एक्सीलरेशन वेक्टर का वैल्यू निकालना है। एक्सीलरेशन वेक्टर लास्ट क्लास में मैंने दिखाया था। व्हाट इज एक्सीलरेशन वेक्टर? एक्सीलरेशन वेक्टर इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय द चेंज इन टाइम। Rate of change of velocity, rate of change of velocity is called what? Acceleration. Now what is delta v? Delta v means what? Delta v means what? Delta means a finite change. Delta means a finite change in velocity. Now what is change? Initial minus final or final minus initial? Final minus initial. So it must be the final velocity minus the initial velocity divided by the time. देखो, तो एक्सीलरेशन निकालना होगा तो वेक्टर का एडिशन चाहिए या सब्ट्रैक्शन चाहिए? एडिशन इज नेसेसरी और सब्ट्रैक्शन इज नेसेसरी। सब्ट्रैक्शन। ओके ओके, अनदर थिंग, टेल मी, रिलेटिव वेलोसिटी। क्लास 11 में मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में हम और एक टॉपिक सीखे थे, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी। हम मोशन इन ए प्लेन में जाएंगे, उसके बाद फिजिक्स का लैंग्वेज सीखेंगे ना, तो हम लैंग्वेज सीख रहे हैं। जो भी हो, तुमने पढ़ा होगा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी को हम कैसे लिखते हैं? मैंने बोला सपोज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ कार, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अ कार
with respect to a bicycle. एक क्वेश्चन में आया है you have to find the relative velocity of car with respect to a bicycle which is also moving. Now tell me, I am standing means मैं एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट हूँ, ठीक है, मैं देख रहा हूँ बाइक का एक वेलोसिटी है 50 किलोमीटर पर आवर एंड साइकिल का वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर. विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट? विथ रेस्पेक्ट टू मी, आई एम अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर. मैंने क्या बोला? बाइक का वेलोसिटी कितना था? बाइक नहीं है, सॉरी, कार का वेलोसिटी कितना था? vc. ऑब्वियसली वेलोसिटी इज अ वेक्टर. And with respect to me means a stationary observer. With respect to me, the cycle or the bicycle is moving with velocity vb. अभी क्या बोला गया है? Relative velocity of the car with respect to bicycle. अभी कार का वेलोसिटी बोलना है, मेरे हिसाब से नहीं है. किसके हिसाब से बोलना है? बाइसाइकिल के हिसाब से. हाँ, तभी फॉर्मूला क्या लगेगा? किसी को याद है? वेलोसिटी ऑफ कार. जिसका वेलोसिटी होगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में डालेंगे, तो कार का वेलोसिटी. ठीक है, किसके हिसाब से? बाइक के हिसाब से. सॉरी, बाइक नहीं है, क्या था? बाइसाइकिल के हिसाब से. तो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ व्हाट? सी फॉर कार. With respect to b means what? Bicycle. तो इसका फॉर्मूला किसी को याद है? क्या बना था? This is vc वेक्टर माइनस vb वेक्टर. vc वेक्टर माइनस vb वेक्टर. हम इसको डिटेल में सीखेंगे. कौन से चैप्टर में? ये कौन से चैप्टर में आएगा? मोशन इन ए प्लेन चैप्टर में आएगा. तो जो भी हो, तो बोलो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने के लिए, एक्सीलरेशन निकालने के लिए वेक्टर का एडिशन चाहिए होगा और वेक्टर का सब्ट्रैक्शन चाहिए होगा. ओके, तो इसीलिए हमको सब्ट्रैक्शन सीखना होगा. ठीक है, रीजन मालूम पड़ा किसके लिए चाहिए होगा? अभी सीखते हैं. कैसे सीखेंगे? सपोज यू हैव बीन गिवन टू वेक्टर्स लाइक दैट. अभी हम सीख रहे हैं सब्ट्रैक्शन. सपोज a is a vector and b is a vector. b is another vector. So tell me, what is O here? O को हम क्या बोलेंगे? याद करो. Point of action. So tell me, this is the direction of A vector and this is the direction of B vector. Direction of A, direction of B. So what is the angle between these two vectors? This angle, theta लिखा. ठीक है. अभी अगर बोला जाए you have to find the addition of two vectors, तो कैसे बनाएंगे? हम एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे इस साइड में, और जो डायगोनल बनेगा वही होगा एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जिसका हमने नाम क्या दिया था? आर वेक्टर. ठीक है. अभी मैंने बोला नाउ योर टॉपिक इज सब्ट्रैक्शन. तो सब्ट्रैक्शन को मैं एज वेक्टर से बोलता हूँ. व्हाट इज एज वेक्टर? मैंने बोला एज वेक्टर इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर. देखो, अभी एडिशन नहीं निकालना है. एडिशन को हम बोले थे आर वेक्टर और सब्ट्रैक्शन को मैंने क्या बोला? एज वेक्टर. एज फॉर सब्ट्रैक्शन. यू हैव टू फाइंड और यू हैव टू सब्ट्रैक्ट बी वेक्टर फ्रॉम ए वेक्टर. हाउ टू डू दैट? अभी देखो, सब्ट्रैक्शन के लिए कोई न्यू फॉर्मूला नहीं चाहिए. सब्ट्रैक्शन के लिए कोई न्यू फॉर्मूला नहीं चाहिए. हम थोड़ा दिमाग यूज करेंगे. कैसे दिमाग यूज करेंगे? हम एक काम करते हैं, a माइनस बी को समेशन फॉर्म में लिखते हैं. समेशन फॉर्म में लिखना है. कैसे लिखेंगे? मैंने लिखा a वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर. इज देयर एनी प्रॉब्लम? a वेक्टर इज एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स. व्हाट आर दोस वेक्टर्स? a वेक्टर एंड नॉट b वेक्टर. व्हिच वेक्टर? माइनस b वेक्टर. ओके, टेल मी, इन दिस फिगर a vector is available or not? In this figure, a vector is available or not? Available. What is not available is b vector, minus b vector. b दिया गया है, माइनस b तो नहीं है. माइनस b को ऐड करना है. अभी माइनस b कैसे बनाए? बहुत इजी है. अगर याद है, लास्ट क्लास में नेगेटिव वेक्टर हमने सीखा था.
इफ दिस इज बी वेक्टर, तो इस एरो के इक्वल और एक मैं एरो बनाता हूं ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेम लेंथ का मैंने और एक एरो बनाया, दिस एरो, टेल मी इफ दिस इज बी वेक्टर, सो दिस मस्ट बी व्हाट, माइनस बी वेक्टर। सिंपल है, सेम मैग्नीट्यूड सेम लेंथ but opposite directions are called negative vector. If this is b vector, this must be the minus b vector. अभी देखो, अभी ऐड किसको करना है, a वेक्टर और माइनस b वेक्टर, a वेक्टर और माइनस b वेक्टर। देखो इस फिगर में a वेक्टर और b वेक्टर को ऐड करना तो पैरेललोग्राम बनाना था, a वेक्टर और b वेक्टर को ऐड करने के लिए पैरेललोग्राम बनाना था। तो उसी तरह ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने के लिए और एडिशन निकालने के लिए हमको इन दोनों वेक्टर को ऐड करना है। तो इस दोनों वेक्टर से क्या कंस्ट्रक्ट करना है, क्या बनाना है, पैरेललोग्राम। दिस इज द पैरेललोग्राम। ओके, नाउ टेल मी व्हिच इज द एडिशन ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर, व्हिच डायगोनल, द फर्स्ट वन और द सेकंड वन, टेल मी व्हिच डायगोनल, द फर्स्ट वन और द सेकंड वन। Sir, first one. So this is the addition of a vector and minus b vector, जिसको हमने क्या नाम दिया है, this is age vector. So age vector is the subtraction of a vector and minus b vector. ठीक है, अभी बोलना है एज वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड क्या होगा। अच्छा और एक बात बोलो, इसमें जो रिजल्टेंट बना था उसमें जो एंगल था, एंगल बिटवीन द वेक्टर, एक्यूट और ऑब्ट्यूज, एक्यूट एंगल है ए और एक्यूट एंगल, एक्यूट मींस लेस देन 90 डिग्री। हाँ तभी बोलो रिजल्टेंट जो बना था वो मेजर डायगोनल बना था या माइनर डायगोनल बना था, रिजल्टेंट एडिशन major diagonal. The longer diagonal is called major diagonal and the shorter one is called minor diagonal. याद रहेगा सभी को। Now tell me, but subtraction में देखो, subtraction में क्या हुआ, यहाँ पर भी a और b का बीच का जो एंगल है वो क्या था, acute एंगल था, less than 90 डिग्री। It is obviously less than 90 डिग्री। तभी बोलो जो subtraction बना वो एक्यूट डायगोनल, सॉरी मेजर डायगोनल बना या माइनर डायगोनल बना, मेजर बना या माइनर बना। तो एक नोट भी तुम लोग एक नोट भी कर सकते हो, कैसे नोट कर सकते हो, नोट देखो क्या नोट करना है, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज acute means theta less than 90 degree, then the major diagonal represents what, major diagonal represents what, addition, and minor diagonal represents what, subtraction। लिख लो, न्यूमेरिकल्स के लिए चाहिए होगा, नोट कर लो सभी। अच्छा और मैंने लिख दिया एंड वाइस वर्सा का मतलब क्या होगा, मैं लिखा एंड वाइस वर्सा मतलब क्या होगा, इफ द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज ऑब्ट्यूज का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो पूरा उल्टा हो जाएगा मतलब क्या होगा, तब मेजर डायगोनल सब्ट्रैक्शन दिखाएगा और माइनर डायगोनल एडिशन दिखाएगा। ठीक है, हम देखेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, तो जो भी हो ये साइड में रखो, अभी हम सब्ट्रैक्शन में बैक करते हैं। ठीक है, अभी बोलो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस सब्ट्रैक्शन, मैग्नीट्यूड, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, अभी तो हमने एडिशन ही किया है ना, तो एडिशन का ही फॉर्मूला बनेगा, इसमें तो हमने एडिशन ही किया है, किसको एडिशन किया है, ए को और माइनस बी को, तो एडिशन का जो फॉर्मूला था उसी को यूज करना पड़ेगा, तो यूज करो। बोलो क्या लिखेंगे,
इस दोनों को ऐड करना है, उस फॉर्मूला से यूज करो। क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर प्लस, अभी बोलो बी स्क्वायर लिखेंगे या माइनस बी स्क्वायर लिखेंगे? बी स्क्वायर लिखेंगे या माइनस बी स्क्वायर। नहीं, मैंने क्या बोला था यहाँ पर? ए बी आर, दीज आर ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मीन्स जस्ट लेंथ। अभी बोलो इसका लेंथ, तुम क्या माइनस बी बोलोगे लेंथ को? माइनस बी का नो मैग्नीट्यूड सर। बी है, बी का मैग्नीट्यूड भी बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड बी है, तो यहाँ पर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिखना है, सिर्फ लेंथ का वैल्यू लिखना है। तो व्हाट इज द लेंथ? ओनली बी स्क्वायर। यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, मैंने पहले ही मेंशन किया था एडिशन में जो फॉर्मूला बना उसमें ए बी और आर का क्या लगा? ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। ओके ठीक है। नाउ टू क्या बोला गया है? टू ए बी, अभी बोलो कॉस, कॉस, तो कॉस एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जिसको हम ऐड किया, ए और माइनस बी को ऐड किया। अभी बोलो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स? क्या होगा? दिस एंगल इज थीटा, so this must be, tell me, 180 minus theta. तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? cos 180 डिग्री माइनस थीटा। सभी को ऑल साइन tan cos आता है? सभी को आसाम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, तो उससे यूज करके बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है? cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू क्या आता है? cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा। देख लो सभी, sin 180 माइनस थीटा इज प्लस sin थीटा, साइड में लिख सकते हो। और किसी को पता नहीं है तो ऑल साइन tan cos, पता नहीं है तो वो भी मैं दिखा सकता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने दिखाया भी था एक का, cos किसका दिखाया था? cos 120 का दिखाया था। तो सेम ही प्रोसेस होगा, तो जो भी हो, तो cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो यहाँ पर प्लस तो नहीं आएगा, क्या हो जाएगा? माइनस cos ऑफ थीटा। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला याद करने से नहीं होगा, फॉर्मूला कैसे आया जिसको मालूम होगा वो किसी भी प्रॉब्लम को क्रैक कर सकता है। ऐसे फॉर्मूला मैं पहले लिखा था, सब्ट्रैक्शन का वैल्यू ए होगा, तो फॉर्मूला को मेमोराइज होता, लेकिन न्यूमेरिकल हम सॉल्व नहीं कर सकते। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमको चाहिए होगा फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, ठीक है, तो बोलो अभी ए और माइनस बी को ऐड करके कौन सा वेक्टर बना? एज वेक्टर। लेट अस कंसीडर दिस एज वेक्टर मेक्स एन एंगल सपोज बीटा, बीटा विथ ए वेक्टर। यहाँ पर हमने क्या बोला था? एडिशन में कितना बनाया था? ऐसे अल्फा, इसका मैंने नाम दिया अल्फा, नहीं नाम दिया, क्या नाम दिया? बीटा। तो बोलो फॉर्मूला क्या लगेगा? tan बीटा का वैल्यू क्या होगा? बोर्ड में दिया गया है, tan बीटा का वैल्यू क्या होगा? बोर्ड में बोलो b sin थीटा। तो हम क्या लिखेंगे? माइनस बी लिखेंगे और बी लिखेंगे, सिर्फ माइनस बी लिखना है और सिर्फ बी लिखना है, ओनली बी लिखना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड बी। देन साइन थीटा, साइन थीटा, अभी साइन थीटा, थीटा कितना लिखेंगे? किसको किसको ऐड किया? ए और माइनस बी, तो थीटा तो नहीं है एंगल, इसमें एंगल कितना बना? 180 माइनस थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा, सो ए प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। मैंने साइन 180 माइनस थीटा का वैल्यू भी लिख दिया, cos 180 माइनस थीटा का वैल्यू भी लिख दिया बोर्ड में। तो बोलो फाइनली, फाइनली what is the angle, what is the tangent of the angle made by the subtraction vector with a vector? subtraction vector ने a vector से कितना एंगल बनाया? उसका टेंजेंट कितना बनेगा? b sin theta. sin theta divided by a minus b cos theta. So this is the formula that you have to use. मैंने दो फॉर्मूला बना दिया, अभी यूज कैसे करेंगे वो देखना है। ठीक है,
हम न्यूमेरिकल्स लेंगे सब्ट्रैक्शन के ऊपर, थोड़ा वेट करना। ओके अच्छा, लेट अस कंसीडर, और एक तुमको टास्क दिया गया। कैसा टास्क? नाउ यू हैव टू फाइंड बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। अभी इसमें ए से बी को सब्ट्रैक्ट किया था, अभी बी से ए को सब्ट्रैक्ट करना है। सपोज उसका नाम लेते हैं एस प्राइम वेक्टर, इसका एस था, इसको नाम दिया एस प्राइम वेक्टर। तो बोलो कैसे बनाएंगे, एस प्राइम कैसे निकालेंगे? सब्ट्रैक्शन का तो फॉर्मूला मालूम नहीं है, कैसे करना है, क्या करना है? एडिशन करना है। किसको किसको ऐड करेंगे? किसको किसको ऐड करेंगे? बी वेक्टर प्लस प्लस माइनस ए वेक्टर। वेक्टर। बोर्ड में देखो, बोर्ड में देखो, बी वेक्टर अवेलेबल है, बी वेक्टर इज अवेलेबल। व्हाट इज नॉट अवेलेबल? दैट इज माइनस ए। माइनस ए अवेलेबल नहीं है बोर्ड में, बना लेते हैं, क्या बात है? दिस इज माइनस ए, दिस मस्ट बी द माइनस ए, सो दिस इज माइनस ए वेक्टर, माइनस ए वेक्टर। अभी ऐड किसको करना है? बी और माइनस ए को ऐड करना है। बी और माइनस ए को ऐड करना है तो इस दोनों से क्या बनाना पड़ेगा? एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। बना लेते हैं, दिस इज द पैरेललोग्राम, बना लिया। अभी जो डायगोनल बनेगा, द डायगोनल, दिस डायगोनल इज द एस प्राइम वेक्टर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? उसमें भी देखना फॉर्मूला सेमी लगेगा, फॉर्मूला सेमी लगेगा। जस्ट चेंज क्या आया? अगर a माइनस बी इस तरफ है, बी माइनस बी क्या होगा? ऊपर होगा। मीन्स दे आर नेगेटिव वेक्टर्स, दे आर नेगेटिव वेक्टर्स, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है? ओके अभी इसके ऊपर हम न्यूमेरिकल्स लेंगे, न्यूमेरिकल्स लेंगे सब्ट्रैक्शन के ऊपर। लिख लिया? सभी को लिखना है, ड्रॉ करना है। वेक्टर के लिए जियोमेट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम जो भी कर रहे हैं जियोमेट्रिकली कर रहे हैं। देखो ओनली सिंपल मैथमेटिक्स नहीं यूज कर रहे हैं, पर जियोमेट्री भी चाहिए होगा। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक दैट, अ मैन is moving with velocity 5 meter per second towards east, and its velocity changes, and his velocity changes to 5 meter per second north in 10 seconds. Find the magnitude and direction of acceleration. Find the magnitude and direction of the acceleration. लिख लो क्वेश्चन। इसको हम सब्ट्रैक्शन से कैसे बनाएंगे? So what was the initial velocity? What was the initial velocity of the man? 5 meter per second. ठीक है। What is the final velocity of the man? It is also 5 meter per second. So what is the change in velocity? 5 minus 5 is equal to 0. So acceleration is 0. Am I correct? No Initial sir. था 5, फाइनल हुआ 5, तो वेलोसिटी का चेंज क्या हुआ? इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस क्या होगा? 5 minus 5 is equal to 0. तो वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, एक्सेलरेशन 0. आर वी एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग स्केलर? हम स्केलर को ऐड कर रहे हैं और वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। तो वेक्टर को कर रहे हैं तो 5 minus 5 करके 0 हम नहीं बना सकते, हमको डायरेक्शन भी चेक करना है। कैसे डायरेक्शन में चेक करना है? देखो
यहाँ पर बोला गया है इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड टू विच डायरेक्शन, टू ईस्ट, ईस्ट। व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी, 5 मीटर पर सेकेंड टू नॉर्थ, नॉर्थ। अभी डायरेक्शन भी चेक करना है, तो फिगर में देखते हैं कैसे देखते हैं। देखो सपोज द मैन वाज मूविंग, सभी को तो ग्राफ मैप आता है, यहाँ पर नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो जो भी हो, द मैन वाज मूविंग विथ वेलोसिटी v1, with velocity v1, obviously it is a vector. Which side, which side, east side. Okay, now his velocity changes what, 5 मीटर पर सेकेंड टू नॉर्थ, नॉर्थ जाएगा तो ऊपर जाएगा, ऊपर। सो इट इज फाइनल वेलोसिटी, तो हम बोलेंगे v2 वेक्टर, v2 वेक्टर। ठीक है, अभी मैंने अभी बोला था, थोड़ी देर पहले बोला था, व्हाट इज एक्सीलरेशन, acceleration is change in velocity vector divided by change in time। change in velocity vector मतलब क्या है, v2 वेक्टर फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर v1 वेक्टर डिवाइडेड बाय व्हाटएवर टाइम इज गिवन। टाइम तो दिया गया है 10 सेकेंड, 10 सेकेंड इज फाइनाइट टाइम, इसीलिए मैंने डेल्टा टी लिखा है। तो जो भी हो, सो अभी समझ में आया, हमको सब्ट्रैक्ट करना है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, स्केलर्स को या वेक्टर्स को? वेक्टर्स को नहीं बोल सकते, 5 - 5 = 0 हम नहीं बोल सकते, दीज आर वेक्टर्स। तो कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, बहुत इजी होगा। कैसे इजी होगा, हमको निकालना है v2 - v1 which is equal to डेल्टा v। अभी देखो बोर्ड में v2 अवेलेबल है, v2 अवेलेबल है बोर्ड में, ऑब्वियसली है, v2 is available। Yes, sir. what is not available, that is -v1, -v1 अवेलेबल नहीं है। तो कैसे बनाएंगे, देखो मैं यहाँ पर इसके लिए और एक फिगर, इक्विवेलेंट फिगर में बनाना हूं। देखो इसका एक इक्विवेलेंट फिगर में यहाँ पर बनाना हूं। कैसे, मैंने v2 को चेंज नहीं करना है, v2 जो था वही रख दो, क्योंकि v2 चाहिए होगा, v2 वेक्टर चाहिए होगा। सो v2 वेक्टर इज एज इट इज, जो था वही लिखा। ठीक है, अभी चाहिए क्या, -v1 वेक्टर, -v1। टेल मी इफ दिस एरो इज v1, so this direction arrow must be -v1, so the -v1 is to the left, -v1 वेक्टर इज टू द लेफ्ट। बोलो किसी का दिक्कत है, पॉली, जेनिस्मिता, नेहा, No, sir. प्रॉब्लम है? No, sir. No, sir. If this is v1 वेक्टर, तो obviously this must be -v1 वेक्टर। अभी देखो दो एरो का लेंथ सेम रखना है। क्यों सेम रखना है, दो एरो का लेंथ सेम क्यों होना है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, 5 है। तो ए अगर 5 यूनिट होगा, दिस इज ऑल्सो 5 यूनिट। ठीक है, बना लिया। अभी डेल्टा भी कैसे निकालेंगे, डेल्टा भी किसको ऐड करेंगे, डेल्टा v वेक्टर इज v2 - v1 और v2 प्लस -v1, v2 और -v1 का ऐड करना है। ठीक है, v2 और -v1, देखो a और -b को ऐड करना था, तो पैरेललोग्राम बना लिया। यहाँ पर भी पैरेललोग्राम बना देते हैं, तो मैंने पैरेललोग्राम बना दिया। देखो जो पैरेललोग्राम बना वो एक स्पेशल पैरेललोग्राम बनाना। क्या शेप आया, शेप क्या आया, पैरेललोग्राम ही बना, लेकिन वो स्क्वायर बन गया। स्क्वायर क्यों बन गया, बिकॉज दीज साइड्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड इक्वल इन लेंथ एज वेल। ए भी 5 था, ए भी 5 था, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो जो बना वो क्या बना, एक स्क्वायर बना। ठीक है, अभी बोलो रिजल्टेंट कौन सा बनेगा, द फर्स्ट डायगोनल और द सेकेंड डायगोनल, व्हिच वन, फर्स्ट वन और द सेकेंड वन? Obviously from the point of action, that is the first one, that is delta v. This is delta v vector. Now someone tell me what is the magnitude of delta v vector। बोर्ड में दिया गया है, बोर्ड में फॉर्मूला दिया गया है, तुम लोग बोलो what is the value of this delta v vector। मैग्नीट्यूड बोलना है, मैग्नीट्यूड, डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, √r a स्क्वायर, यहाँ पर a स्क्वायर मीन्स v1 स्क्वायर,
v1 स्क्वायर, और बोल सकते हो सर माइनस v1 स्क्वायर, एक ही है, मैग्नीट्यूड ही लेना है, v1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos angle between the directions of a vector v1 vector and v2 vector। अच्छे से देखो, थीटा क्या था, थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स। अभी देखो v1 का डायरेक्शन है टू द ईस्ट, v2 का डायरेक्शन है टू द नॉर्थ। So what is the angle between east and north direction? What is the angle between east and north direction? Tell me. 90 degree। 90 डिग्री। तो हम लिखेंगे यहाँ पर cos 90 डिग्री। अभी इंटरेस्टिंगली cos 90 का वैल्यू क्या होता है, 0 आता है, 0 वो निकाल दो, तो जो भी हो क्या बनेगा, डेल्टा v का वैल्यू रूट ऑफ r v1 स्क्वायर, v1 माने 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और बाकी का तो 0 हो गया, तो हो गया 5√2 मीटर पर सेकेंड, 5√2 मीटर पर सेकेंड। तो बन गया डेल्टा v का वैल्यू, मैग्नीट्यूड बन गया। तो बोलो a का भी तो मैग्नीट्यूड ही निकलना है, मैग्नीट्यूड ऑफ a, एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड। तो एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड होगा तो यहाँ पर हम वेक्टर निकाल देते हैं, वेक्टर नहीं चाहिए, मैग्नीट्यूड से काम चल जाएगा। ठीक है, टेल मी डेल्टा v का वैल्यू कितना आया, 5√2 डिवाइडेड बाय टाइम कितना लगा, द टाइम इज 10 सेकेंड। तो द आंसर इज 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डाउट है किसी को? वेक्टर सब्ट्रैक्शन यूज करके हमने मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन निकाल दिया। देख लो, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड निकालने से नहीं होगा, मैग्नीट्यूड चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा, डायरेक्शन। अभी सभी बोलो, सभी को मैथमेटिक्स आता है, इतना तो मैथमेटिक्स सभी को आता है, ठीक है। If this side and this side are equal in length, tell me, if this side or this side equal in length, then what is the value of this angle? कितना होगा? Answer me, जेनिस्मिता। एक स्क्वायर का डायगोनल कितना एंगल बनाएगा? दोनों का वैल्यू अगर इक्वल होगा तो 20 से जाएगा, 90 को बाइसेक्ट करेगा, तो 90 डिग्री एंगल को, हाँ, तो दिस मस्ट बी 45 डिग्री। तो इस फॉर्मूला को ना यूज करने से भी काम चल जाएगा, यूज करना है तो कर लो, फायदा क्या है, ऐसे ही आ जाता है। तो मैथमेटिक्स हम क्यों यूज करें, इसका लेंथ और इसका लेंथ दोनों का 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड है। तो ये क्या होगा, टोटल एंगल को बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट। अभी टोटल एंगल कितना बना, 90 को बाइसेक्ट करेगा मतलब 45। अभी बोलो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन? अगर डेल्टा v का डायरेक्शन इस तरफ है तो एक्सीलरेशन तो इसी तरफ होगा ना। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन और चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन दोनों ही क्या है, सेम है। तो डेल्टा v अगर इस तरफ है तो एक्सीलरेशन भी इस तरफ है। टेल मी, मैप से बोलो इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन को इस डायरेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इस डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, नॉर्थ, इसको ओएस्ट बोला जाता है। तो इस डायरेक्शन को क्या बोला जाता है, बीच का नॉर्थ वेस्ट, क्या बोला जाता है, नॉर्थ वेस्ट। तो हम बोलेंगे दैट मच मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टूवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। राइट डाउन। सो दिस इज द फाइनल आंसर। एक्सीलरेशन का डायरेक्शन और डेल्टा v का डायरेक्शन सेम है। क्यों सेम है, क्योंकि टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन में कंट्रीब्यूट सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी करेगा, जिसका डायरेक्शन बना नॉर्थ वेस्ट में, तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन भी नॉर्थ वेस्ट है। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं।
अच्छा, सभी को आंसर देना है। सभी को साइकिल चलाना आता है? साइकिल, साइकिल बाइक चलाना आता है सभी को? किसको नहीं आता? पॉली, साइकिल चला बजाना, साइकिल चला बजाना। हेलो जेनिस्मिता, साइकिल Yes, চলো sir. বজানা? Yes. আচ্ছা, মই তো বাইকো জানো স্যার, কি কয় আপনি? নেহা, নেহা, নেহা। Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, সকলে জানে। এন্ড সাহিল দেব বর্মা, সাইকেল চালাবো জানা? Don't know whether he is listening to us or not. Okay, so whatever. তো সাইকেল চলোৱাৰ কিবা কিয় কথা কলো, কেতিয়াবা এনসাৰ দিবা। বহুত ইন্টাৰেষ্টিং এটা নিউমেৰিকেল কৰা। কেনেকে ইন্টাৰেষ্টিং? কেতিয়াবা বৰষুণৰ দিনত চাইকেল চলাই গৈছা? এটা হাততে এটা হেণ্ডেল আৰু হাতত ছাতি লৈ এনেকা গৈছা? হেভ ইউ এভাৰ ডান দ্যাট? গৈছো sir. अच्छा, अगर तुम लोगों ने मतलब ऐसे मतलब साइकिल चला है तो बोलो, अगर मतलब अम्ब्रेला को हम ऐसे पकड़ेंगे तो बारिश से खुद को बचा सकेंगे? ऐसे पकड़ेंगे सीधा? कैसे पकड़ना होगा? कैसे पकड़ना होगा अम्ब्रेला को? थोड़ा इस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में मतलब हम मूव कर रहे हैं, साइकिल को हम इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो जो अम्ब्रेला होगा उसको उस डायरेक्शन में थोड़ा एंगल करके पकड़ना होगा। क्योंकि जो रेन ड्रॉप होगा वो तो सीधा ही गिरेगा। अगर एयर फ्लो नहीं होगा, रेन ड्रॉप तो सीधा ही गिरेगा। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू अ साइक्लिस्ट, मैं साइकिल चला के जा रहा हूँ, मेरे हिसाब से लगेगा जो वाटर ड्रॉप है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, एंगल करके आ रहा है। तो एंगल करके आएगा तो हम अम्ब्रेला को अगर ऐसे पकड़ेंगे तो काम नहीं चलेगा। कैसे पकड़ना पड़ेगा? थोड़ा एंगल करके पकड़ना होगा। देखा कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया लाइफ में? किया है तो बोलो, नहीं किया तो करना होगा। Yes, sir. कोरिसा तेनले ভাল। फिजिक्स माने की, व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। हम नेचर को ऑब्जर्व करेंगे तभी तो नेचर को स्टडी कर सकेंगे। नेचर को हमको ऑब्जर्व करना है, तो नेचर को अगर ऑब्जर्व करेंगे तब हम देखते हैं अम्ब्रेला को कैसे पकड़ना चाहिए, थोड़ा एंगल करके। क्यों? तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। तो क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। रेन इज फॉलिंग वर्टिकली, रेन इज falling vertically, vertically means कोई एयर फ्लो नहीं है, with a speed of 35 meter per second. Okay, a woman rides a bicycle with a speed of 12 meter per second, 12 meter per second in east to west direction, east to west direction। ठीक है। Find the relative velocity of rain. Find the relative velocity of rain with respect to the woman and और भी एक क्वेश्चन है साथ में, in which direction she should hold her umbrella in order to save herself from raindrops। जो मैंने बोला, एक वुमेन क्या कर रहा है, साइकिल चला के जा रही है विथ अ अम्ब्रेला इन हर हैंड, और
रेन ड्रॉप ऐसे वर्टिकली गिर रहा है ऐसे, तो अभी अम्ब्रेला को कैसे पकड़ना होगा? वो अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, सीधा पकड़ने से तो नहीं होगा, क्या होगा, थोड़ा एंगल करके पकड़ना होगा। तो यू हैव टू फाइंड दैट एंगल एंड आल्सो फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स। वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स विथ रिस्पेक्ट टू द वुमेन। वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप्स तो 30 मीटर पर सेकेंड है, किसके हिसाब से बोलो? वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप मैंने लिखा 35 मीटर पर सेकेंड, किसके हिसाब से? विथ रिस्पेक्ट टू whom? Velocity of the raindrop 35 meters per second with respect to a stationary observer, जो मतलब मूव नहीं कर रहा है उसके हिसाब से 35 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन एंड व्हिच इज डाउनवर्ड्स, एंड वेलोसिटी ऑफ द और स्पीड ऑफ द बाइसाइकिल इज 12 मीटर पर सेकेंड, दैट इज आल्सो विथ रिस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जर्वर, जो मतलब मूव नहीं कर रहा है, नॉट मूविंग ऑब्जर्वर। ओके, बट अभी निकालना क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी तो जो भी हो फिगर से देखते हैं क्या बोला गया है। रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, सो रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग लाइक दिस। रुकना, रेन ड्रॉप्स आर फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड लाइक दिस। ओके, सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप। मैंने लिखा वी आर वेक्टर, वी आर वेक्टर। ओके, एंड the woman is moving with velocity 12 मीटर पर सेकेंड। अभी 35 के हिसाब से 12 मीटर बहुत छोटा होगा, तो मैंने इसको छोटा ड्रॉ किया है, 35 यूनिट्स एंड दिस इज ओनली 12 यूनिट्स। ओके, द शी मूव्स विथ वेलोसिटी वुमेन, तो मैंने VW वेक्टर लिख दिया, VW वेक्टर। ओके, टू व्हिच डायरेक्शन? टू व्हिच डायरेक्शन? टू ईस्ट। ईस्ट मैंने बोला ना, सॉरी बोला गया है ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, तो उल्टा लिखना था, इसमें तो ईस्ट होगा। अच्छा जो भी हो, इसको मान लेते हैं, इसको ईस्ट बोलते हैं, इसको ओएस्ट बोलते हैं, ठीक है, ईस्ट से ओएस्ट जा रहा है, ठीक है। अभी क्या निकालना है? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द, देखो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू द वुमेन, तो VRW वेलोसिटी ऑफ द रेन ड्रॉप विथ रेस्पेक्ट टू द वुमेन। थोड़े देर पहले मैंने बाइसाइकिल और कार से एग्जांपल दिया था, बोलो फॉर्मूला क्या लगेगा? मोशन प्लेन चैप्टर में मिला था, क्या लगेगा? VR माइनस VW और VW माइनस VR। टेल मी व्हिच वन इज करेक्ट? VR माइनस VW, यस वेरी गुड, VR वेक्टर माइनस VW वेक्टर। ओके, इसको करना है, ठीक है। अभी देखो सब्ट्रैक्शन तो हमको नहीं चाहिए, हमको एडिशन ही करना है। किसको एडिशन करना है? हमको एक्चुअली एडिशन करना है VR वेक्टर प्लस माइनस VW वेक्टर, माइनस VW वेक्टर। ओके, अभी देखो बोर्ड से देखो, VR वेक्टर अवेलेबल है, दिस इज अवेलेबल। अवेलेबल क्या नहीं है? माइनस VW वेक्टर इज नॉट अवेलेबल, माइनस VW वेक्टर इज नॉट अवेलेबल। तो बना लेते हैं, क्या बात है, दिस इज VW, तो माइनस VW किस तरफ बनेगा? इस डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है, माइनस VW, so this is minus VW vector. Now you have to add these two vectors. We have to add this VR vector and minus VW vector. कैसे ऐड करें? क्या बनाना होगा? पैरेललोग्राम, ठीक है, बना लेते हैं पैरेललोग्राम। So this is the parallelogram जो रेक्टेंगुलर बन गया, ठीक है। रेक्टेंगुलर क्यों बना? Because this angle is 90 degree. So which one is the resultant? Which one is the resultant? This diagonal drawn from the point of action. So this diagonal is nothing but the velocity of the rain with respect to the woman. देखो रेन का वेलोसिटी कौन से डायरेक्शन में था? एक्चुअली डाउनवर्ड से था, एक्चुअली डाउनवर्ड से था, लेकिन उनको क्या लगा? उनको क्या लगा? रेन ड्रॉप ऐसे आ रहा है, देखो रेन ड्रॉप ऐसे इस डायरेक्शन में आएगा, ऐसे लगा, VRW इस। तो अम्ब्रेला को ऐसे सीधा पकड़ने से होगा या थोड़ा एंगल करके पकड़ना होगा? सीधा पकड़ने से होगा या एंगल करके पकड़ना होगा? एंगल करके पकड़ना होगा। सो द वुमेन शुड होल्ड हिज अम्ब्रेला लाइक दिस, इन दिस डायरेक्शन, in this direction, in this direction. ओके, अम्ब्रेला भी बना दिया है, समझ में आया?
मैंने मैग्नीट्यूड नहीं निकाला। फिजिक्स समझ में आया है नहीं, बोलो। Yes, sir. श्योर? आई एम रिपीटिंग अगेन, ओके। वेलोसिटी ऑफ रेनड्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू द वुमेन, तो कैसे निकालेंगे? वीआर वेक्टर माइनस वीडब्ल्यू वेक्टर, व्हिच इज नथिंग बट वीआर वेक्टर प्लस माइनस वीडब्ल्यू वेक्टर। तो वीडब्ल्यू वेक्टर था, माइनस वीडब्ल्यू नहीं था, बना लिया उल्टा डायरेक्शन में एक वेक्टर। तो अभी इस दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए सिंपल प्रोसेस, वी हैव टू ड्रॉ अ पैरेललोग्राम। बना लिया, डायगोनल पार्ट इज लाइक दैट। तो डायगोनल जो बना उसको डायरेक्शन क्या बना, इस थोड़ा एंगल करके बना, एंगल करके। तो अगर तो उनके हिसाब से रेनड्रॉप इस एंगल में आ रहा है, वुमेन के हिसाब से, तो उसको उनको अम्ब्रेला कैसे पकड़ना पड़ेगा? थोड़ा एंगल करके पकड़ना पड़ेगा। तो मैंने दिखा दिया, एंगल करके पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, अभी आंसर निकालेंगे। क्या आंसर निकालेंगे? What is the relative velocity of the raindrop with respect to the woman? तो VRW का मैग्नीट्यूड बनाना होगा। क्या बनाएंगे? VRW इक्वल टू रूट ओवर, बोलो फॉर्मूला क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी प्लस नहीं है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। तो लिखते हैं यहाँ पर ए कौन सा लेना है, लेने से होगा, कोई भी ले लो। मान लेते हैं इसको ए लेते हैं, इसको ए लेते हैं। तो लिखेंगे वी आर स्क्वायर मीन्स ए स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स वी डब्ल्यू स्क्वायर, माइनस वी डब्ल्यू फैक्टर तो नहीं लेना है, मैग्नीट्यूड ही लेना है, तो ओनली वी डब्ल्यू स्क्वायर। ओके, माइनस 2ab, 2ab, देन cos एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ VR वेक्टर एंड VW वेक्टर। देखो VR वेक्टर और VW वेक्टर एक्चुअल जो वेक्टर था इनिशियली, उनके बीच में डायरेक्शन कितना है? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ VR वेक्टर डाउनवर्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ VW वेक्टर टू द वेस्ट। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दिस टू डायरेक्शन? 90 डिग्री है। तो cos थीटा इक्वल टू cos 90, cos 90 इज 0, cos 90 इज 0। तो बनेगा क्या? VR का वैल्यू कितना दिया गया था? 35। तो 35 स्क्वायर प्लस VW स्क्वायर, वुमेन का वेलोसिटी था 12 स्क्वायर। तो जो भी हो, जो बनेगा लिख लो। 35 स्क्वायर कितना होता है? 3 इंटू 4 125 स्क्वायर 25 प्लस 144, देखो तो कितना बनता है। So VRW equal to root over 9 6 1 3 1369। डाउट किसी को? वन 1369 का रूट देखो तो कितना होता है? कैलकुलेटर किसी के पास होगा तो जो भी हो, जो भी आंसर हो, दैट मच मीटर पर सेकेंड। ओके, दैट मच मीटर पर सेकेंड। ओके, अभी हमको क्या बनाना पड़ेगा? एंगल निकालना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को पकड़ना पड़ेगा। तो एंगल कैसे निकालेंगे? एंगल का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लिखाया था मैंने लिखाया था दिस एंगल इज सपोज बीटा। हमने बीटा बोला था, बीटा। तो tan बीटा के लिए क्या फॉर्मूला बना था? tan ऑफ बीटा इक्वल टू क्या बना था? बी तो नहीं बोलेंगे यहाँ पर, बी कौन सा है? मैंने VW को बी बोला था, तो बी साइन 90 डिग्री, बी साइन थीटा बाय क्या था? ए माइनस बी, ए मीन्स VR माइनस बी मीन्स VW, देन cos 90। अभी sin 91 cos 90 0, sin 91 cos 90 0। तो बनेगा क्या? VW बाय VR, VW बाय VR, W क्या कितना था? 12 एंड VR इज 35 हो गया। तो बीटा कितना होगा? बीटा, so बीटा इक्वल टू tan इनवर्स 12 by 35, tan इनवर्स 12 by 35। so this is the direction। तो हम आंसर को ऐसे बोल सकते हैं, आंसर को
ऐसा तो दिया रहेगा ऑप्शन में, तो जो भी हो, इफ दिस एंगल इज बीटा तो दिस एंगल इज आल्सो बीटा, दिस एंगल इज आल्सो बीटा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, both these angles are beta. So tell me, in which direction she should hold his umbrella? In which direction? तो ऐसे लिखेंगे, she should hold her umbrella making an angle of बीटा। अभी बीटा का जो भी वैल्यू निकलेगा tan इनवर्स 12/35 करने से उसका वैल्यू लिखेंगे बीटा with which direction? with this direction। इस डायरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? इस डायरेक्शन को, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डायरेक्शन। तो बीटा किसके साथ बना? वर्टिकल के साथ बना, तो विथ वर्टिकल डायरेक्शन, अभी कौन से साइड में? तो बीटा, सपोज बीटा का वैल्यू निकला 30, सपोज, तो 30 डिग्री एंगल में रखना पड़ेगा। 30 डिग्री कौन से डायरेक्शन में रखेंगे? वेस्ट साइड में 30 डिग्री, नॉर्थ में 30 डिग्री, साउथ में 30 डिग्री, या ईस्ट के तरफ 30 डिग्री? किसके तरफ 30 डिग्री बनाना पड़ेगा? किसके तरफ बीटा बना? देखो तो किस डायरेक्शन में बीटा बना वर्टिकल के हिसाब से? वेस्ट डायरेक्शन, वेस्ट साइड में। तो विथ एन एंगल ऑफ बीटा, बीटा का जो भी एंगल बना विथ वर्टिकल डायरेक्शन टूवर्ड्स वेस्ट साइड में रखना पड़ेगा अम्ब्रेला को। तो जिस डायरेक्शन में जाएंगे, जिस डायरेक्शन में जाना है उस डायरेक्शन में थोड़ा एंगल करके अम्ब्रेला को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था जो हमने बोला था। साइकिल मतलब बारिश में साइकिल चलाने के टाइम में अम्ब्रेला को कैसे पकड़ना पड़ता है। तो सॉल्व हो गया? डाउट है किसी को? डाउट? साहिल, देववर्मा, पॉली, जिनिस्मिता, नेहा? No, sir. श्योर? 100%? 100%? Yes, sir. ओके ओके, और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर और एक लेते हैं। लिख लिया? बना लिया? ओके, लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Write down. Question number 3. If P vector plus Q vector, magnitude of P vector plus Q vector is equal to magnitude of P vector minus Q vector. If the magnitude of P vector plus Q vector and the magnitude of P vector minus Q vector are equal, then the angle between P vector and Q vector is option दिया गया है, options are like that: 0 degree, 90 degree, C 60 degree, and the last one is 180 degree. So this is our next question. P प्लस Q का एडिशन और सब्ट्रैक्शन, दो वेक्टर का सब्ट्रैक्शन और एडिशन का, एडिशन सेम नहीं है, उसका क्या सेम है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम नहीं है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्या सेम है? मैग्नीट्यूड सेम है, मींस दोनों वेक्टर का जो लेंथ बनेगा उसका सेम होगा। तो थीटा निकालना है, कैसे निकालेंगे बोलो? P वेक्टर और Q वेक्टर, P वेक्टर और Q वेक्टर इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ P वेक्टर माइनस Q वेक्टर। बोलो, दो वेक्टर का एडिशन का फॉर्मूला क्या बनना था? दो वेक्टर का एडिशन का फॉर्मूला क्या बनता है? रूट ओवर बोलो, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, यही बना था। cos थीटा क्या था?
पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का बीच का एंगल वही निकालना है यहाँ पर। फाइंड द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड क्यू वेक्टर। ओके, एंड सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या बना था? सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला अभी दिखाया मैंने, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस प्लस नहीं था इसमें, क्या था? माइनस बना ना, 2pq cos थीटा, 2pq cos थीटा। तो रूट दोनों तरफ से पूरा दो, तो क्या बनेगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2pq cos थीटा, पी स्क्वायर गोल क्यू स्क्वायर गया, तो क्या होगा? 4 2pq cos थीटा माइनस 2pq cos थीटा मीन्स व्हाट? 4pq cos थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, 4 इज नॉन जीरो क्वांटिटी, p और q बोला नहीं गया है, फिर भी हम मान लेते हैं दीज आर नॉन जीरो क्वांटिटी, नॉन जीरो वेक्टर्स। तो 4 नॉन जीरो है, p नॉन जीरो है, q नॉन जीरो है, then the only possibility is that what? Cos theta is 0. If 4 p q are non-zero quantities, then cos theta must be 0. Now tell me what is the value of theta? Cos theta का वैल्यू कितना होता है? 90. Theta is 90. Cos 90 is 0. So this is the angle. ग्राफिकली देखोगे कोई? ग्राफिकली किसी को देखना है? इसको ग्राफिकली देखना है तो मैं दिखा सकता हूँ, नहीं चाहिए होगा, नहीं चाहिए, फिर भी कॉन्सेप्ट दिखा दीजिए। हाँ दिखा देता हूँ, कॉन्सेप्ट के लिए मैं दिखा देता हूँ। ऐसे तो फॉर्मूला बन गया है, लेकिन हमको इमेजिनेशन में डालना पड़ेगा। अभी फिगर में कैसे देखेंगे? देखो कैसे देखेंगे। मान लो सपोज दिस इज पी वेक्टर, सपोज दिस इज पी वेक्टर एंड दिस इज सपोज क्यू वेक्टर। तो p प्लस क्यू वेक्टर कौन सा बनेगा? इस दोनों इस दोनों साइड से हमको क्या बनाना था? एक डायगोनल। सो दिस मस्ट बी व्हाट वेक्टर? p वेक्टर प्लस व्हाट? q वेक्टर। ओके, अभी क्या निकालना है? p वेक्टर माइनस q वेक्टर। अभी देखो, माइनस q वेक्टर, p वेक्टर अवेलेबल है, माइनस q वेक्टर अवेलेबल नहीं है। बना लेते हैं, क्या बात है? माइनस q मीन्स इफ दिस इज q वेक्टर, तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर हम एरो बनाएंगे सेम लेंथ का, तो दैट मस्ट बी माइनस q वेक्टर। ओके, अभी बोलो p वेक्टर प्लस माइनस q वेक्टर, इस दोनों को ऐड करना है। तो इस दोनों को अगर ऐड करना है तो इनसे क्या बनाना पड़ेगा? और एक पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, अभी बोलो p वेक्टर और q वेक्टर, p वेक्टर और q वेक्टर में जो एंगल बना, p वेक्टर माइनस q वेक्टर, इसी को हम बोलेंगे p वेक्टर माइनस q वेक्टर। अभी देखो फिगर से अच्छे से देखो, p प्लस q का लेंथ और p माइनस q का लेंथ सेम है? p प्लस q का सेम तो नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सेम होना पड़ेगा। क्या क्यों सेम है? बिकॉज दिस इज मेजर डायगोनल एंड दिस इज माइनर डायगोनल। मेजर डायगोनल, माइनर डायगोनल। अभी सोचो दो वेक्टर के बीच में कितना एंगल होने से मेजर और माइनर डायगोनल सेम बनता है? मेजर और माइनर डायगोनल सेम कब बनेगा? दो डायगोनल कब इक्वल होता है? जब दोनों साइड 45 नहीं मतलब वेक्टर के बीच में कितना एंगल होना पड़ेगा? 90। अगर दो साइड, एक सोचो, एक रेक्टेंगल, हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, अगर दोनों वेक्टर का बीच का एंगल p वेक्टर और q वेक्टर अगर 90 डिग्री बना, तो बोलो मेजर डायगोनल और माइनर डायगोनल, इस दोनों के बीच में कोई डिफरेंस होगा? नहीं कोई सर, डिफरेंस नहीं होगा। दिस इज माइनस q वेक्टर, उसमें हो रहा है। फॉर ऑल द अदर एंगल्स होगा, मेजर और माइनर में डायगोनल में डिफरेंस होगा, लेकिन इक्वल कभी होगा? इक्वल तभी होगा जब दोनों वेक्टर का बीच का एंगल कितना बनेगा? कितना होगा? 90। अभी बोलो p वेक्टर प्लस q वेक्टर एंड दिस इज p वेक्टर माइनस q वेक्टर। आर दिस वेक्टर्स डिफरेंट इन लेंथ? आर दिस डिफरेंट इन लेंथ? नो, these are not. Clear?
नॉट ओनली दिस, और एक इंफॉर्मेशन में देता हूं, these vectors are also mutually perpendicular. इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। 90. क्यों ऐसा होगा, क्योंकि हमको मालूम है दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज 45 नहीं गलत बोल रहा हूँ, ये तो इक्वल नहीं है ना, लेकिन इसका वैल्यू कितना होगा, इसका 90 ही होगा, इसका 90 होगा, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 होगा। तो फिगर ड्रॉ कर सकते हो। दिस फिगर इज फॉर दिस केस ओनली एंड दिस फिगर इज जनरल केस। जनरल केस में क्या होता है, मेजर और माइनर में डिफरेंस होता है। मेजर और माइनर का लेंथ तभी सेम होगा जब क्या होगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, न्यूमेरिकल्स में नहीं चाहिए था, फिर भी हमने देख क्यों लिया, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अभी देखो मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दे रहा हूं। If p vector plus q vector equal to p vector minus q vector and theta is the angle between p vector and q vector, and theta is the angle between p vector and q vector, ऑप्शंस लिखो, ऑप्शंस बोला गया है। ऑप्शन नंबर ए, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बी बोला गया है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऑप्शन सी बोला गया है पी इक्वल टू 0 एंड ऑप्शन डी बोला गया है क्यू इक्वल टू 0। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अभी इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? प्रॉब्लम इज दैट इस क्वेश्चन में दो वेक्टर मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बीच का मैग्नीट्यूड सेम नहीं बोला गया है। क्या बोला गया? टू वेक्टर्स आर सेम, टू वेक्टर्स आर सेम, नॉट मैग्नीट्यूड। मॉड्यूलस नहीं दिया गया है। मॉड्यूलस दिया होता तो हम बोलते लेंथ इक्वल है, तभी एंगल कितना बोलते, एंगल 90 डिग्री है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड के बारे में नहीं बोला गया है। क्या बोला गया है? दीज आर सेम, p प्लस क्यू वेक्टर और p माइनस क्यू वेक्टर सेम होगा। बोलो ऐसा कभी होगा? ऐसा कभी होगा? अगर एक मेजर डायगोनल बनता है, एक माइनर डायगोनल बनता है, तो ऑब्वियसली एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या होगा? डिफरेंट वेक्टर्स होगा, डिफरेंट वेक्टर्स होगा। तो यहाँ पर तो बोला गया है डिफरेंट, हाँ यहाँ पर बोला गया है दोनों वेक्टर सेम होगा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन क्या है? सेम है। तो इसको हम कैसे करेंगे? तो देखो कैसे करेंगे, सिंपल है, सिंपल मैथमेटिक्स। हम लिखते हैं p वेक्टर प्लस q वेक्टर इक्वल टू p वेक्टर माइनस q वेक्टर। ठीक है, दोनों साइड से p वेक्टर निकाल दो, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो बोला नहीं गया है। मैग्नीट्यूड बोला जाता तो हम लिखते रूट ओवर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2p की कॉस्ट। यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं बोला गया है, डायरेक्टली वेक्टर को बोला गया है। तो ठीक है, दोनों तरफ p वेक्टर निकाल दो, तो क्या बनता है? q वेक्टर इक्वल टू माइनस q वेक्टर, q वेक्टर इक्वल टू माइनस q वेक्टर, और 2q वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? 0। 2q वेक्टर इज इक्वल टू 0। अभी बोलो q का वैल्यू क्या है? 2 इंटू q वेक्टर इज 0। अभी 2 तो नॉन जीरो है। 2 अगर नॉन जीरो होगा देन द ओनली पॉसिबिलिटी इज व्हिच वन इज 0? ओनली पॉसिबिलिटी q वेक्टर इज इक्वल टू 0। q वेक्टर 0 होगा तो q वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी क्या होगा? 0 ही होगा। सो टेल मी व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर? ठीक है, रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, एक रिमेंबर करना, p प्लस q वेक्टर और p माइनस q वेक्टर, दो वेक्टर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कभी भी सेम नहीं होता, कभी भी सेम नहीं होता। तो सेम कब होगा? जब q दिस टू आर नल वेक्टर्स, q तो दोनों अगर नल होगा तो अल्टीमेटली p वेक्टर इक्वल टू p वेक्टर बना, p वेक्टर इक्वल टू p वेक्टर।
अदरवाइज Q अगर नॉन जीरो वेक्टर होगा तो कभी भी इस दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं होगा, अलग अलग होगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, और एक क्वेश्चन लेते हैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर। अच्छा, क्वेश्चन लिखो। Question number 5. Okay, write down. Two vectors, A vector and B vector, inclined at an angle theta. Inclined at an angle theta with respect to each other. नहीं लिखने से भी हो, with respect to each other. Have a resultant C वेक्टर। A और B वेक्टर का जो एडिशन और रिजल्टेंट है उसका क्या है? C वेक्टर, which makes an angle beta with A vector, okay? If the directions of A vector and B vector, if the directions of A vector and B vector are interchanged, then the resultant will have the same. same ऑप्शन बोला गया है, same magnitude, ऑप्शन बी डायरेक्शन, ऑप्शन सी इज magnitude as well as direction, magnitude as well as direction. D and the last option is neither magnitude nor direction. So this is our next problem. सर सी होगा क्या? सी होगा क्या? देखते हैं। नहीं होगा, सी शायद नहीं होगा, देखते हैं। देख लेते हैं। मतलब ग्राफिकली देखना पड़ेगा, ऐसे मतलब हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के नहीं बोल सकते। देखो ग्राफिकली बनाना पड़ेगा इसको। कैसे बनाएंगे? बोला गया है टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, एनी टू वेक्टर्स बना लेते हैं। एनी टू वेक्टर्स, सपोज दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। कोई भी डायरेक्शन बोला नहीं गया है, तो मान लो दिस इज द वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, मतलब इस दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। और इन दोनों का रिजल्टेंट है सी वेक्टर। तो रिजल्टेंट कैसे बनाएंगे? इन दोनों का रिजल्टेंट सभी को पता है, क्या बनाना पड़ेगा? एक पैरेललोग्राम एंड द डायगोनल इज द रिजल्टेंट। तो डायगोनल का वैल्यू आर नहीं बोला गया है, रिजल्टेंट का वैल्यू क्या बोला गया है? सी वेक्टर। तो दिस वेक्टर इज सी वेक्टर। ठीक है, अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ए और बी वेक्टर को, वेक्टर के डायरेक्शन को इंटरचेंज करना है। डायरेक्शन को इंटरचेंज करना है मतलब ऐसा नहीं है ए का डायरेक्शन ऑपोजिट करना है, ऐसा नहीं बोला गया है। ए वेक्टर को किसके डायरेक्शन में डालना पड़ेगा? बी के। और बी वेक्टर को किसके डायरेक्शन में डालना पड़ेगा? ए के। देखो क्वेश्चन ऐसा नहीं बोला गया है ए वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा बना दो, ऐसा नहीं बोला गया है। डायरेक्शन को इंटरचेंज करना है, मींस ए वेक्टर को कौन से डायरेक्शन में डालना पड़ेगा? बी के। बी वेक्टर। और बी वेक्टर को ए के डायरेक्शन में डालना पड़ेगा, तभी रिजल्टेंट क्या बनेगा? यही पूछा गया है। तो बना लेते हैं, क्या बात है। तो कैसे बनाएंगे? ए वेक्टर को इस डायरेक्शन में डालेंगे, तो डाल लेते हैं ए वेक्टर में। अच्छा, मैंने फिगर में किसका लेंथ ज्यादा दिखाया है?
ए वेक्टर को थोड़ा बड़ा दिखाया ना, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में हम ए को बनाते हैं, बी के डायरेक्शन में मैंने ए को बनाया, ठीक है, और ए के डायरेक्शन में बी को बनाया। दिस इज बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर। अभी डायरेक्शन चेंज किया तो इसको अगर ए बोलेंगे, इसको हम ए नहीं बोल सकते, कुछ अलग नाम देते हैं। क्या नाम दिया मैंने? ए प्राइम। बी का डायरेक्शन चेंज किया, मैग्नीट्यूड सेम रखा लेकिन डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो इसको हम बी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? बी प्राइम। ए प्राइम बी प्राइम। दिक्कत है किसी को? No, sir. ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज द क्या बोला गया है? इंटरचेंज। देन द रिजल्टेंट विल हैव द सेम। अभी इन दोनों का रिजल्टेंट बनाना पड़ेगा, रिजल्टेंट। अच्छा, और एक इंफॉर्मेशन दिया गया था, क्या बोला गया था? सी वेक्टर मेक्स एन एंगल बीटा विथ ए वेक्टर। यहाँ पर सी वेक्टर ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनाएगा? कितना बनाया था? बीटा बनाया था, ठीक है। अभी देखते हैं क्या होगा। तो इसका हम क्या बनाएंगे? अभी इस दोनों को ऐड करना है, तो क्या बनाएंगे हम? पैरेललोग्राम, ठीक है, बना लिया, पैरेललोग्राम बना लिया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट कौन सा बनेगा? रिजल्टेंट बनेगा ये वाला, दिस वन इज द रिजल्टेंट हियर, ठीक है। तो इसका हमने नाम दिया सी प्राइम वेक्टर, सी प्राइम वेक्टर। अच्छे से फिगर को देखो, आर दिस वेक्टर सेम? जो दो वेक्टर बना उसका डायरेक्शन और लेंथ सेम है? सेम नहीं होगा। क्यों सेम नहीं होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल, इस साइड में, इस केस में, इस साइड का लेंथ ज्यादा था, इसका कम था। तो सी वेक्टर किसके तरफ इंक्लाइन था ज्यादा? ए का अगर मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो सी किसके तरफ ज्यादा इंक्लाइन होगा? ए के तरफ। तो क्योंकि ए का इफेक्ट ज्यादा है, समझ लो, कॉमन सेंस। यहाँ पर सोचो, मैंने यहाँ पर एक 5 न्यूटन फोर्स लगाया, मान लो यहाँ पर मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाया, और इस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया 2 न्यूटन। अभी बोलो, जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगा किसके डायरेक्शन में ज्यादा इंक्लाइन होगा? रिजल्टेंट 5 न्यूटन, क्योंकि 5 न्यूटन का इफेक्ट ज्यादा है। इसमें कम एंगल बनेगा, इसमें ज्यादा एंगल बनेगा। तो इसमें भी देखो, मैंने जो फिगर बनाया था वहां पर ए का लेंथ बड़ा बनाया था, तो सी किसके तरफ ज्यादा इंक्लाइन था? ए के तरफ, इस डायरेक्शन में। बट इस डायरेक्शन में जो एंगल बना वो इस डायरेक्शन में, दैट इज ए प्राइम के डायरेक्शन में इंक्लाइन होगा, क्योंकि ए को ही तो ए प्राइम बनाया गया है। तो एंगल सेम बना या अलग बना? सर एंगल अलग बना, ठीक है। तो डायरेक्शन तो सेम नहीं होगा, डायरेक्शन सेम नहीं होगा, क्यों? लेकिन लेंथ सेम होगा, डायरेक्शन सेम नहीं होगा। बोला गया है विल हैव द सेम डायरेक्शन। तो जिसमें डायरेक्शन सेम बोला गया है तो वो तो पहले ही काट देते हैं। अभी देखना है मैग्नीट्यूड सेम बनेगा या नहीं बनेगा। मैग्नीट्यूड, अभी बोलो, दिस साइड एंड दिस साइड। फिगर को अच्छे से देखो, साइड का लेंथ तो चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ पोजीशन ही चेंज हुआ है। कैसे? मैं तुमको अलग फिगर से दिखाऊंगा। देखो, ऐसे मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया, और इसी पैरेललोग्राम को मैंने ऐसे बनाया, एक ही पैरेललोग्राम को। एक बार इस डायरेक्शन में बनाया, एक बार इस डायरेक्शन बनाया। यहाँ पर बोलो, दो डायगोनल के लेंथ में कोई चेंज होगा? नो सर। तो मैग्नीट्यूड क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड सेम बनेगा। तो व्हिच वन इज द करेक्ट आंसर? ए इज द करेक्ट आंसर। हो गया, ठीक है। अगर फॉर्मूला भी यूज करना चाहोगे, मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं, नॉर्मल कॉन्सेप्ट से बोल सकते हैं। एक पैरेललोग्राम का साइड अगर सेम होगा तो दोनों डायगोनल, दोनों ही मेजर डायगोनल है, मेजर डायगोनल इक्वल ही होगा, माइनर भी इक्वल होगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर फॉर्मूला से चेक करना है, चेक कर सकते हो। फॉर्मूला क्या बना था? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा।
इसमें इसके लिए, और इसके लिए क्या बनेगा, रूट ओवर ए प्राइम स्क्वायर प्लस बी प्राइम स्क्वायर प्लस 2a प्राइम बी प्राइम कॉस थीटा। अभी a और a प्राइम दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। b और b प्राइम दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। a b सेम, a प्राइम b प्राइम सेम, तो दोनों का जो रिजल्टेंट बनेगा, इसको हम अगर c बोला, इसको मैंने c प्राइम बोला, तो c का मैग्नीट्यूड और c प्राइम का मैग्नीट्यूड दोनों ही क्या बनेगा, सेम बनेगा। मैथमेटिक्स से भी चेक कर सकते हो, लेकिन नहीं चाहिए। क्यों चाहिए मैथमेटिक्स, ऐसे मतलब क्यों मैथमेटिक्स को इन्वॉल्व करना है, ऐसे ही हो जाता है। तो फाइनली एवरीवन टेल मी, इन दिस फिगर c वेक्टर इज मोर इंक्लाइंड टू व्हिच वेक्टर, इन दिस फिगर किसके Sir, तरफ A ज्यादा, vector. ए वेक्टर, और इस डायरेक्शन में किसके तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगा, किसके तरफ झुका रहेगा ज्यादा, prime vector. ए प्राइम वेक्टर। A तो prime. डायरेक्शन अलग बनेगा, अलग डायरेक्शन बनेगा, वही बोला मैंने। ठीक है, डाउट किसी को? No, sir. ओके, और एक क्वेश्चन लेते हैं सब्ट्रैक्शन के ऊपर, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कितना था होगा मालूम नहीं, 7 लिख रहा हूँ। देखो, Sir, द 6. सम 6 द sum and difference, the sum and difference of two perpendicular vectors of equal lengths are options are like that, are of equal lengths and have an acute angle between them, Option B, of equal length and have an obtuse and acute सभी को मालूम है ना, acute का मतलब क्या होता है, less than 90, obtuse means greater than 90 angle between them. Okay, option C, also perpendicular to each other and are of different lengths. Okay, and the last option is also perpendicular to each other and are of equal length. ऐसे टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया, ऑलरेडी हो गया है, दिखाया था मैंने यहाँ पर। इस पोजीशन में दो वेक्टर परपेंडिकुलर था, उसका एडिशन बनाया था, सब्ट्रैक्शन बनाया था, याद करो। उससे आंसर दो मुझे, तुम लोग आंसर निकालो पहले, उसके बाद मैं दिखाऊंगा। इस टाइप का प्रॉब्लम ऑलरेडी हो गया है, एक टाइप का था लेकिन क्वेश्चन अलग था। सर सी होगा। Also perpendicular to each other, that is correct, and of different length तो नहीं होगा, दोनों वेक्टर का लेंथ इक्वल बोला गया है, तो मेजर डायगोनल और जो माइनर डायगोनल बनेगा दोनों का लेंथ क्या होगा, सेम नहीं होगा, सेम ही होगा, डी होगा। हाँ डी होगा। फिर भी देख लेते हैं, देखो क्या बोला गया है, टू इक्वल वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बना लेते हैं टू इक्वल वेक्टर्स। सपोज एकदम पूरा इक्वल लेंथ का दो वेक्टर ले लो, इक्वल एकदम स्केल से मेजर करके पूरा इक्वल दो वेक्टर बना लो, ठीक है।
सपोज इसका नाम दिया मैंने ए वेक्टर, इसका नाम दिया बी वेक्टर। मैंने बोला ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, और दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ए प्लस बी वेक्टर कौन सा होगा, सम कौन सा होगा, दिस डायगोनल। अभी बोलो इसमें जो पैरेललोग्राम बना वो स्पेशल पैरेललोग्राम है ना, स्पेशल है ना, कैसा Yes, sir. स्पेशलिटी है, दिस इज नथिंग बट व्हाट, Square. स्क्वायर, नॉट रेक्टेंगल भी नहीं है, स्क्वायर है, हर एक साइड सेम है, ठीक है। तो दिस इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अभी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कैसे बनाएंगे, माइनस बी वेक्टर बना लेते हैं, माइनस बी वेक्टर। अभी ए और माइनस बी, तो कौन सा डायगोनल होगा, दिस डायगोनल। अभी बोलो एक स्क्वायर का मेजर और माइनर डायगोनल अलग अलग बनता है, No, sir. स्क्वायर का कोई मेजर और माइनर होता है या दोनों इक्वल होता है डायगोनल, Sir, दोनों equal होते हैं. अच्छा दोनों इक्वल होगा, तो इक्वल होगा ये तो श्योर है, इक्वल इन लेंथ और क्या है, इक्वल इन लेंथ। यहाँ पर भी इक्वल बोला गया है, यहाँ पर भी इक्वल बोला गया है, ठीक है। अभी क्या बोला गया है, एक्यूट एंगल बनेगा दोनों में, चेक करते हैं एक्यूट। अच्छा बोलो इफ दिस टू साइड्स आर इक्वल, तो कॉमन सेंस बोलता है इस एंगल को हम क्या बोलेंगे, 45, और इसका भी कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा। तो बोलो व्हाट इज द टोटल एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, ऑब्वियसली 90 डिग्री। तो 90 डिग्री इज नीदर एक्यूट नॉर ऑब्ट्यूज, एक्चुअली क्या होगा, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा, 90 डिग्री बनेगा तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर होगा। हो गया, डन, सिंपल वन। किसको समझ नहीं आया बोलो, जनरली मेजर और माइनर डायगोनल सेम नहीं बनता, इसमें क्यों बना मेजर और माइनर, बिकॉज दिस पैरेललोग्राम इज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। कैसा पैरेललोग्राम बना, स्क्वायर शेप्ड बना, स्क्वायर शेप्ड। तो स्क्वायर शेप होगा तो दोनों का लेंथ भी इक्वल होगा और दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, श्योर, दैट इज मस्ट, होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा तुम लोगों को मैंने लास्ट एक प्रॉब्लम में एक गलत बोला था, क्या गलत बोला था, मैंने बोला था ऐसे रेक्टेंगल बनेगा तो उसमें भी दोनों का बीच का एंगल कितना बोला था मैंने, 90 बोला था, 90 नहीं बनेगा और लेस देन 90 होगा, ये 90 नहीं बनेगा। अगर रेक्टेंगल होगा तो दिस एंगल विल नॉट बी 90 डिग्री। जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पर अगर 30 होगा, यहाँ पर अगर 60 होगा, देन यहाँ पर भी 30 होगा, यहाँ पर भी कितना बनेगा, 60 बनेगा, तो टोटल कितना बनेगा, 90 बनेगा, 90 तो नहीं बनेगा, कितना बनेगा, 60 बनेगा। तो ये 90 नहीं होगा, 90 तभी होगा जब क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर बनने से ही 90 होगा। समझ में आया, Yes, sir. ओके। अच्छा एक काम करते हैं, सब्ट्रैक्शन के ऊपर और एक प्रॉब्लम लेते हैं, कभी अभी नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए टाइम भी नहीं है, सब्ट्रैक्शन के ऊपर ही प्रॉब्लम लेते हैं। रुको थोड़ा रुको, अच्छा लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तुम लोगों को मालूम है इसका आंसर मैंने नोट में लिखा दिया था, तो नोट से तुम लोगों को बोलना पड़ेगा, नोट से। सब्ट्रैक्शन के टाइम में मैंने एक नोट लिखा था, उस नोट के ऊपर क्वेश्चन बनेगा, 7 शायद, ओके। इफ द एंगल बिटवीन, if the angle between A vector and B vector is an acute angle, then the difference A vector minus B vector is option number A
मेजर डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। मेजर यहाँ पर बोला गया है मेन डायगोनल, मेन और मेजर सेम ही है। मेजर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, ऑप्शन बी बोला गया है। द माइनर डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, सी बोला गया है एनी ऑफ द अबव, एनी ऑफ द अबव, एंड डी बोला गया है नॉन ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव। टेल मी, नोट से बोलो क्या लिखेंगे। अगर दो वेक्टर का बीच का एंगल लेस देन 90 डिग्री होता है, लेस देन 90 डिग्री एक्यूरेट होता है, तो जो सब्ट्रैक्शन बनता है, सब्ट्रैक्शन वो मेजर से आता है या माइनर से आता है, कौन से डायग्राम से आता है? नोट में क्या लिखा था मैंने? नेहा, मेजर। नेहा, हाँ मेजर बोला था, मेजर नहीं बोला था, माइनर बोला था। नोट से देखो, नोट से जाओ, नोट में सब्ट्रैक्शन में नोट में क्या लिखा गया है, क्या बोला गया है? नोट को रिपीट करो, क्या लिखा गया है? इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज acute, then the major diagonal represents the addition, बोला गया है। देखो, major diagonal represents the addition और sum, और minor diagonal represents the subtraction। यहाँ पर addition लिखा गया है ना subtraction लिखा गया है? subtraction। तो major से बनेगा या minor से बनेगा? minor से बनेगा। श्योर है ना? याद नहीं है तो जल्दी से जल्दी बोल देते हैं। देखो, a वेक्टर b वेक्टर, तो एडिशन कौन सा बनेगा? एडिशन बनेगा ए वाला वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और सब्ट्रैक्शन कौन सा बनेगा? सब्ट्रैक्शन बनेगा दिस इज माइनस बी वेक्टर, तो दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अभी बोलो, दिस सब्ट्रैक्शन इज मेजर डायगोनल और माइनर डायगोनल? मेजर और माइनर डायगोनल? ऑब्वियसली माइनर डायगोनल। ओके, अब लिख लिया, फिगर बना लिया। दिस इज कॉल्ड major diagonal and this is called minor diagonal। ओके, और हमने क्या लिखा था? वाइस वर्सा लिखा था। वाइस वर्सा मतलब क्या होता है? मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, if the angle between a vector and b vector is an obtuse angle। obtuse का मतलब जिसको मालूम नहीं है लिख लो, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री, then the sum a plus b is, अभी बोलो आंसर कौन सा होगा, देखते हैं। टाइम लेके आंसर दो, नहीं तो गलत बोलोगे। टाइम लेके आंसर दो। अगर कॉन्फ्यूजन है फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो। नोट याद नहीं है कोई बात नहीं, फिगर तो हम ड्रॉ कर ही सकते हैं। सर माइनर होगा, हाँ माइनर होगा, वेरी गुड। अभी देखो मैंने क्या क्या चेंज किया है। यहाँ पर मैंने एक्यूट को ऑब्ट्यूज किया है और डिफरेंस को मैंने सम कर दिया है, 2 बार चेंज हो गया है। तो माइनस माइनस क्या होगा? माइनस माइनस से प्लस हो जाता है, मतलब सेम ही आंसर आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अगर फिगर से देखना है तो देख लेते हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। Now the angle between these two vectors is not less than 90 degree, it is actually greater than 90 degree। Okay, अभी क्या निकालना है? सम बोलना है, सम। तो बना लेते हैं सम। So this is the parallelogram। अभी बोलो एडिशन कौन सा बनेगा? मेजर डायगोनल और द माइनर वन, which one? मेजर और द माइनर? minor। so this is a plus b vector, a vector plus b vector। अच्छा बोलो तो, अगर बोला जाता डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंस क्या होगा देखते हैं। डिफरेंस मीन्स व्हाट? दिस इज माइनस बी वेक्टर। अभी दिस इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अभी बोलो, सम तो बना माइनर और डिफरेंस क्या बना? डिफरेंस मेजर। जस्ट वाइस वर्सा बोल दिया, मतलब उल्टा होगा, उल्टा होगा।
तो हमेशा ऐसे फिगर से ड्रॉ नहीं करना है। एग्जाम में देखो, एग्जाम में फिजिक्स को तो मेमोराइज नहीं करना है, वो तो सही बात है, फिजिक्स को मेमोराइज नहीं करना है। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हमने बार बार किया है तो एक टाइम में ऐसा होगा वो मतलब ब्रेन में बैठ जाएगा। तो उसके लिए हमेशा फिगर से नहीं सोचना पड़ेगा। हमने अभी याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर दोनों के बीच के एंगल क्या होगा, ऑब्ट्यूज होगा, तो माइनर से सम आएगा और मेजर से डिफरेंस आएगा। तो बार बार इस टाइप का प्रॉब्लम 2-3 किया हमने, 2-3 किया। अभी नेक्स्ट टाइम एग्जाम में आने से हमको बार बार करना नहीं है, उसको ब्रेन में रखना है, याद रखना है। तो ही टाइम बचेगा, तो ही तुम लोग इससे भी टफ जो मतलब नए वाले क्वेश्चन है, ऐसा भी तो एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा जो हमने कभी ट्राई नहीं किया, ऐसा भी तो क्वेश्चन आएगा। हमेशा जो हम करके जाएंगे एग्जाम में वही क्वेश्चन आएगा, ऐसा तो नहीं है। हर एक ईयर में ऐसा क्वेश्चन भी आते हैं जो हमने ट्राई नहीं किया है, नहीं मिला, तो उस टाइप के क्वेश्चन के लिए टाइम को बचाना पड़ेगा। तो टाइम को कैसे बचाएंगे, कैसे टाइम को बचाना है, जो नोन क्वेश्चन है उसको जल्दी से खत्म करना पड़ेगा, नोन क्वेश्चन को। तो इसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, जितना ज्यादा हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चन हम करेंगे, उतना ज्यादा फिजिक्स इजी होगा। ठीक है, तो फिजिक्स का लैंग्वेज हम सीख रहे थे, वेक्टर खत्म नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा और एक बात, तुम लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स मैंने नहीं बोला। बेसिक मैथमेटिक्स मतलब क्या है, त्रिकोणमिति, लॉगरिथम, सभी को मालूम है ना, चाहिए होगा फिजिक्स में। त्रिकोणमिति, लॉगरिथम, साइन, कॉस, सब मालूम है सभी को, डाउट नहीं है किसी को? पॉली, जेनिस्मिता, नेहा, लॉगरिथम पाइसा, लॉगरिथम ओके पाइसा যদি একো কথা নাই, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, Thank you, sir. থ্যাংক ইউ, Thank you, sir. বাই।